ये चार लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नियत खराब कर लेते हैं। दर्शक बंधु, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था और उस किसान के चार पुत्र थे। चारों पुत्र किसान के धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मित्रों, किसान के तीन बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वो कुछ कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी, वो जितना ही कम बुद्धि वाला था उतना ही उसका शरीर बलिष्ठ था, तगड़ा था। तो उस किसान के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वो अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है। इसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो उस किसान ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी कराना आरंभ कर दिया। उसे बहुत अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ करता था और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता था। वो हर दिन नए नए दांवपेच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान ने अपने बड़े बड़े तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो तीन पुत्रों की जो स्त्रियां थी वो भी किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। मन में सोचने लगी कि ये छोटा बाला ये कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छा खाता रहता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर किसान की उन तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। मित्रों, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ वो बड़ी विद्वान थी। उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। अब देखिए श्रोताओं, विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान के जो तीन बड़े बेटे थे वे काफी बुद्धिमान थे, इसलिए वे तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वो हर काम जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से निकल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसका तो वही काम था, अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब तो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगी। कहती थी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा। अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। मित्रों, उसकी पत्नी जो थी वो काफी बुद्धिमान थी, काफी होशियार थी। एक दिन वो अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दे। तो पहलवान कहने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूं, केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, और काम तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी, और मिल भी जाएगी तो मैं वहां क्या काम करूंगा। तो वो पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो कहती हूं वो तुम करो। मेरे कहने से तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहो कि महाराज मैं आपकी नौकरी करूंगा। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहां लखटकिया के पद पर नौकरी करने लगना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि ये लखटकिया क्या होता है। तब उसकी बुद्धिमान स्त्री समझाने लगी कि देखो, राजा के यहां 1 लाख टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है जो हर रोज 1 लाख टका रोज वेतन पाता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री संतरी से ना हो सके, तो उस काम को लखटकिया को करना पड़ता है। तो पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा।
तब पत्नी बोली, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप तो बस चले जाओ वहां और महाराज से कहना कि मुझे लाख की नौकरी चाहिए। दर्शक बंधु, पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर के उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा, महाराज ने देखा कि बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा समझ गए कि शायद ये व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं? तो वो कहने लगा कि महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि आप करोगे क्या, आप क्या क्या कर सकते हो? तब वो पहलवान कहता है, महाराज जो काम तुमसे नहीं होगा, जो काम तुम्हारी सेना से नहीं होगा, तुम्हारे किसी मंत्री से नहीं होगा, वो काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका रोज वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा लखटकिया की नौकरी पाओगे? जवाब दिया, हाँ। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं? मित्रों, अब तो राजा के मुनीमों ने जब पहले के रजिस्टर में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को रखा था। तो मुनीम जी कहने लगे, महाराज आपके पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा है। मित्रों, अपने मुनीम की बात सुनकर के राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को रखते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी। लखटकिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा घर दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो, आपके किसी मंत्री से ना हो, तो आप खबर भेजकर मुझे बुलवा लेना। मित्रों, राजा ने उस पहलवान को अपने यहाँ जो शाही बाग था उसमें रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। राजा ने कहा, हे लखटकिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। मित्रों, उसी दिन से वो पहलवान 1 लाख टका वेतन रोज पाने लगा। रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक महल भी मिल गया। अब तो लखटकिया बड़े आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन मित्रों क्या होता है, राजा और उसके मंत्री लखटकिया से कहने लगे कि लखटकिया, आज तू हमें अपने घर लेकर चल, हम देखना चाहते हैं कि तेरा घर कैसा है। मित्रों, अब तो लखटकिया महाराज के आदेश को टाल ना सका और मंत्री और राजा को लेकर के अपने गांव के लिए चल देता है। इस प्रकार बंधुओं, लखटकिया राजा और मंत्री को अपने घर बुला लाता है। लखटकिया की पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। राजा की नजर लखटकिया की पत्नी पर चली गई। लखटकिया की पत्नी तो सुंदर थी ही, इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब तो बंधुओं, राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, इस लखटकिया की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारे महल की रानियां भी इतनी सुंदर नहीं है। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, मंत्री मुझे ये बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं, किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं मित्रों, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चालियो, थोड़ी पालियो प्रीत। राजाओं के उल्टे नियम होते हैं। राजा और मंत्री सोचने लगे किस लखटकिया की पत्नी को राजा के महलों में कैसे लाया जाए। अब तो वे उसी दिन से लखटकिया की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर क्या होता है, महाराज की जो मां थी, राजमाता, वो बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया।
राजमाता के शरीर में दर्द होता था। उनके बदन दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक वैद्य जी चले आ रहे थे। मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य को देखकर के मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की जो राजमाता है वो बीमार है, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य ने कहा, हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा, देखो वैद्य जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। मंत्री ने कहा, मैं आपको 500 रुपए रिश्वत के दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। मित्रों, वैद्य को जब 500 रुपए पकड़ा दिए तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, चलो मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज, ये वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, इन्हें मैं काशीपुरी से बुलाकर लाया हूं। ये वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। मित्रों, राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर के, राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर के अपनी राजमाता के पास जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर महाराज से कहने लगे, महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। राजा एकदम घबरा गया, कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य ने कहा, राजन, तुम्हारी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। महाराज कहने लगे, बताओ वो है क्या? वैद्य बोला, वो औषधि बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हुरबिलाओं को मंगा दें तो तुम्हारी मां ठीक हो सकती है। 4 हुरबिलाओं को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं तो राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। दर्शक बंधु, वैद्य की बात सुनकर के राजा मन में विचार करने लगा कि अवश्य हम उस हुरबिला जानवर को मंगाएंगे। वो कहां मिलता है? वैद्य कहने लगा, वो हुरबिला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। अब देखिए श्रोताओं, वैद्य तो वहीं राजमाता का इलाज करने में लग जाता है और महाराज दरबार में आते हैं। दरबार में आकर के महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई भी ऐसा योद्धा है जो मुझे 4 हुरबिला लाकर दे सकता है। मित्रों, ये बात सुनकर के कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज, ये हुरबिला क्या होता है? हमने आज तक तो सुना नहीं। जवाब दिया कि ये कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। दर्शक बंधु, राजा की बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिन हुरबिलाओं की बात राजा साहब कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हुरबिलाओं की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो मंत्री कहने लगा, महाराज, यही बड़ा सुंदर मौका है। जो लकटकिया हमारे यहाँ 6 महीने से केवल बैठे बैठे की तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना ये हुरबिला उसी से मंगाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहें कि वो 2 महीने के अंदर हुरबिलाओं को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और महाराज, इस तरीके से वो लकटकिया हुरबिलाओं को लेने जाएगा। अगर वो ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएंगी। अगर वो मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही लकटकिया की पत्नी पर थी। राजा कहने लगा, वाह मंत्री, क्या सुंदर सुझाव दिया है। लकटकिया यदि हुरबिला नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो 6 महीने से लाख टका रोज ले रहा है। अब तो मित्रों, राजा ने बिना देर किए 4 सिपाही भेजकर लकटकिया को अपने दरबार में बुला लिया। लकटकिया महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा कि हे लकटकिया, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन पा रहे हो, अभी तक कोई काम तुमने हमारा नहीं किया है।
अब एक आवश्यक काम आ गया है। लकटकिया बोला, महाराज आज्ञा कीजिए, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा कहता है कि हमें 4 हुरबिलाओं की जरूरत है, उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवा करके राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। मित्रों, राजा की बात सुनकर लकटकिया सच में सोच में पड़ गया। कहने लगा, महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हुरबिला क्या होते हैं? जवाब दिया, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें लाना है। काफी सोच विचार के बाद लकटकिया कहने लगा, महाराज आप मुझे कुछ समय दीजिए। तो राजा बोले कि इसके लिए मैं आपको 2 महीने का समय देता हूं। यदि आप 2 महीने में हुरबिलाओं को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दर्शक बंधु, लकटकिया महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। मोटी बुद्धि का तो वो था ही, मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूंगा, अगर कहीं मिलेगा तो हमारे पास 2 महीने का समय है। इस प्रकार मित्रों 4 दिन का समय तो वो वहीं पर निकाल देता है। अब क्या होता है, इधर राजा और मंत्री और सेनापति मन में विचार करने लगे कि लगता है वो अभी तक हुरबिलाओं को लेने नहीं गया है, 4 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि वो जल्दी से जल्दी हुरबिलाओं को लाकर दे, वरना उसे हम फांसी पर चढ़ा देंगे। मित्रों, ये बात सुनकर के राजा कहने लगे, ठीक है, मैं जाता हूं और देखता हूं कि वो अभी तक क्यों नहीं गया है। मित्रों, ऐसा विचार करके राजा उस लकटकिया के घर पर जाते हैं। लकटकिया ने जी ये बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। लकटकिया की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने एक 50 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और उस कुआं के ऊपर उसने एक खाट बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बुनवाया था। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिछौना बिछा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो लकटकिया की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और द्वार पर राजा को देखकर कहने लगी, महाराज आप? तो मित्रों, उस लकटकिया की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज आप यहीं बाहर विराजिए, मैं आपको भोजन लेकर के आती हूं, मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूं। मित्रों, अब तो राजा लकटकिया के बारे में उसकी पत्नी से गलत सलत बातें करने लगा। कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है लकटकिया आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वो आपको क्या अच्छे से रखेगा, वो तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। मित्रों, राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें लकटकिया की पत्नी ने सुनी तो वो समझ गई कि लगता है राजा साहब की नीयत खराब है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए। तो देखिए मित्रों, लकटकिया की पत्नी ने राजा से कहा कि आओ महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, लकटकिया किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं आज से ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मित्रों, उसने और भी दिमाग से काम लिया। अब तो राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है उसके महल में। लकटकिया की पत्नी ने क्या किया, जो उसने कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था, उसके ऊपर मखमल की दड़ी बिछा दी थी। उसने राजा से कहा कि आप इस चारपाई पर विराजिए, मैं आपकी सेवा करती हूं। मित्रों, जैसे ही राजा उस खटिया पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ वो पलंग टूट करके उसी कुएं में गिर जाता है। राजा धड़ाम से उस कुएं में गिर जाते हैं। महाराज सोचने लगे, ये क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। श्रोताओं, इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर लकटकिया बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब प्रातः काल हुआ तो लकटकिया की पत्नी ने अपने जो जेठ थे, अपने जो देवर जेठ थे, अपने पति के भाई, उनको बुलाया। उनके कई पुत्र थे, उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 50-50 रुपए दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। तो उसके पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाला और आदेश दिया कि इसको बांध करके इसके ऊपर 50 कोड़े लगाए जाए। अब तो लकटकिया की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको वापस इसी कुआं में डाल दीजिए।
दर्शक बंधु, उन पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। लकटकिया की पत्नी ने कहा कि एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। मित्रों, रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया गया। श्रोताओं, अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उधर राजा मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूं। अब तो उसके भतीजे जो थे रोज उसको कुएं से निकालते थे और 50 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते थे। श्रोताओं, राजा को पिटते पिटते 4 से 5 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचे, अपने घर नहीं पहुंचे, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन के लकटकिया की पत्नी के पास गए हैं, न जाने क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है। और जब काफी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस लकटकिया की पत्नी के महल के द्वार पर पहुंच जाता है। आवाज लगाई तो लकटकिया की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर के देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। जवाब दिया, आप क्यों आए हैं? मित्रों, लकटकिया की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूं, देखो लकटकिया तो अब मर ही जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वो हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यहां रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर के चलूंगा। मित्रों, लकटकिया की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वो उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से बड़े दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार मित्रों, लकटकिया की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर, जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था, उस खाट पर मंत्री को बैठा दिया। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर के गिरा। महाराज देख करके कहने लगे कि मंत्री जी, तुम यहां कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज आप यहां कैसे? जवाब दिया, मैं लकटकिया की पत्नी की खातर खुशामद में हूं, अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। मित्रों, इधर जब प्रातःकाल हुआ तो लकटकिया की पत्नी ने अपने जो जेठ के पुत्र थे, अपने कुटुंब के जो पुत्र थे, उन्हें बुलवाया। उनका रोजाना का नियम बन गया था। वो आए और उन्होंने एक रस्सी डाल दी और उन्होंने बोला, नंबर 1। तो राजा कहने लगा, मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार से वे राजा को रस्सी पकड़वा कर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे एक खंबे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला, उसको बोल दिया नंबर 2। तो मंत्री भी ऊपर चढ़ाता है और उसको भी खंबे से बांध दिया। फिर उनमें 50-50 कोड़े लगाए और राजा और मंत्री को 50-50 कोड़े लगाकर उन्हें फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया और कहा कि इनको 1 मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। मित्रों, रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया गया। अब तो राजा और मंत्री के साथ प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसने लगे। उनमें रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी उधड़ गई थी। इसी तरह से 8-10 दिन निकल जाते हैं। इधर बंधुओं, राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वो भी लौटकर अभी तक नहीं आया, मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वो तो लकटकिया की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, न जाने वो क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी चल देते हैं। श्रोताओं, सेनापति जब शाम होने पर लकटकिया के घर जाता है, इधर लकटकिया की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। पूछने लगी, आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे पास आज की रात्रि बिताना चाहते हैं। क्योंकि लकटकिया की पत्नी बहुत सुंदर थी, जो एक बार उसे देख लेता था तो वो उस पर मुग्ध हो जाता था। सेनापति भी लकटकिया की पत्नी पर मुग्ध हो गया। सेनापति की मनसा को वो अच्छी तरह समझ गई कि ये भी षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। लकटकिया की पत्नी कहने लगी, हाँ हाँ आइए ना, आपका भी मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गए। सेनापति ने जाना कि अब तो ये मेरी पत्नी होकर रहेगी। लेकिन श्रोताओं, लकटकिया की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने उस सेनापति को भी उसी खाट पर बैठ जाने को कहा और जैसे ही वो कच्चे सूत की खाट पर बैठा तो वो भी नीचे कुएं में गिर पड़ा।
उस कुएं में राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा ने और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम? सेनापति बोला, जी महाराज। अरे आप भी इसी में हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। राजा बोले, तुमने ढूंढ लिया हमें, अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोले, क्या होगा? मंत्री बोले, सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। मित्रों, जब प्रातःकाल हुआ तो लकटकिया की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया। वे सब लोग आए और उन्होंने आकर के रस्सा नंबर 1 डाल दिया। मित्रों, उसे पकड़ करके राजा फौरन ऊपर निकल आया। राजा को रोज की तरह खंबे से बांध दिया। फिर रस्सा नंबर 2 डाला, मंत्री भी उसे पकड़कर ऊपर आ गया। इसी तरह से तीसरी रस्सी भी डालकर सेनापति को भी ऊपर निकाल दिया। मित्रों, इस प्रकार से लकटकिया की पत्नी ने आदेश दिया कि कैदी नंबर 1 में 25 कोड़े लगाए जाएं, कैदी नंबर 2 में 50 कोड़े मारे जाएं और कैदी नंबर 3 में 300 कोड़े मारे जाएं। दर्शक बंधु, अब तो उन पुत्रों ने, जो लकटकिया की पत्नी के देवर जेठ के पुत्र थे, उन्होंने कोड़े लगाना आरंभ कर दिया। कोड़ों की मार पड़ने से उनकी चमड़ी उधड़ गई। कोड़े मारने के बाद रस्सियों के सहारे उन्हें उसी कुएं में फिर लटका दिया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उसमें डाल दी गई। मित्रों, धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को प्रतिदिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। अब तो वे बड़े परेशान होने लगे। कहां वे लकटकिया की पत्नी को लेने आए थे और कहां उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। दर्शक बंधु, अब क्या होता है। एक दिन कोतवाल साहब, जो राजा के कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज और मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो लकटकिया की पत्नी के पास जाता है वो लौटकर क्यों नहीं आता है। ना जाने क्या कर रहे हैं वे लोग, मैं चलकर देखता हूं। ये विचार करके कोतवाल भी चल देता है। घोड़े पर बैठा और चल दिया। कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं चलकर देखता हूं कि महाराज, सेनापति और मंत्री तीनों लकटकिया की पत्नी के पास रुककर क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या है वहां। मित्रों, ऐसा विचार करके कोतवाल साहब कुछ अंधेरे में लकटकिया के घर जाते हैं और उसने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई तो लकटकिया की पत्नी समझ गई, लगता है कोई राजा के यहां से आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल साहब खड़े हुए थे। ये देखकर लकटकिया की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो। तो उन्होंने बताया कि हम कोतवाल हैं, राजा के यहां से आए हैं। मित्रों, कोतवाल साहब ने जब लकटकिया की पत्नी को देखा तो वे भी उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गए और वे भी उसी के घर रात में रुकना चाहते थे। लकटकिया की पत्नी बोली कि आपका स्वागत है। मित्रों, उसी भांत कोतवाल को भी ले जाकर उसी कच्चे सूत के पलंग पर बैठा दिया और जैसे ही कोतवाल साहब वो चारपाई पर बैठते हैं, एकदम से नीचे कुएं में धड़ाम से गिर जाते हैं। राजा, मंत्री, सेनापति पहले से ही उसमें नीचे थे। ये देखकर के राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी यहां आ गए। कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहां क्या कर रहे हैं। राजा ने कहा, सुबह देखना यहां क्या होता है। कोतवाल कहने लगे, महाराज क्या होता है। जवाब दिया कि प्रातःकाल देखना, अब आप आराम से रात्रि में विश्राम कीजिए। श्रोताओं, इधर प्रातःकाल हुआ तो लकटकिया की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया और 4 रस्सी उस कुएं में डलवाई। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 बोलकर चारों रस्सी डाली गई। एक एक करके चारों कैदी, राजा सहित सेनापति, मंत्री और कोतवाल ऊपर चढ़कर आते हैं। चारों को खम्भे से बांध दिया गया और चारों में 50-50 कोड़े बरसाए गए। 50 कोड़े लगा करके चारों को फिर नीचे उतार दिया और उनको 1 मटका पानी और 8 रोटियां खाने को डाल दी। अब तो लकटकिया की पत्नी का नियम बन गया, अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाती, उन्हें बाहर निकलवाती और उनमें 50-50 कोड़े प्रतिदिन लगवाती और उसी कुएं में फिर से उन्हें नीचे डाल देती थी। मित्रों, अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो मन में राजा विचार करने लगा कि यहां से कैसे छूटा जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। मित्रों, इधर क्या होता है, जो लकटकिया था वो मन में विचार करने लगा कि अब मैं हूर बिलाऊं को कहां से लाऊं। अगर नहीं ले गया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी लगा देगा। सोचने लगा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूं।
यदि वो कोई उपाय बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूं। मित्रों, निराश हृदय से लकटकिया अपनी पत्नी के पास जाता है। जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो उसकी पत्नी पूछने लगी, ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना उदास है? तो वो कहने लगा, प्रिय, अब मुझे राजा फांसी की सजा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, राजा आपको फांसी क्यों लगाएगा? जवाब दिया कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। लकटकिया की पत्नी बोली कि बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें क्या काम बताया है जिसको लेकर आप इतने चिंतित हैं? तब लकटकिया ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि महाराज ने मुझसे 4 हूरबिला मांगे हैं और वे हूरबिला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकलवाएगा। राजमाता बहुत बीमार है, उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी। पत्नी कहने लगी, बस छोटी सी बात, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे ऐसे हूरबिला तो हमारे जंगलों में काफी डोलते हैं, मैं अपने बालकों से कहकर पकड़वा कर आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपनी ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। मित्रों, लकटकिया अपनी पत्नी के कहने पर अपनी ससुराल चला जाता है। मोटी बुद्धि का तो वो था ही। वो मन में विचार करने लगा, इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर मित्रों, लकटकिया की पत्नी ने अपने जो बच्चे थे, देवर जेठ के पुत्र थे, उन्हें आदेश दिया। उनसे कहा कि आप कुछ पंखों की व्यवस्था करो, चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, समस्त पक्षियों के पंख ज्यादा से ज्यादा लेकर के आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके देवर जेठ के पुत्र जो थे वो छोटे छोटे बालक ही थे। उन्होंने 2 दिन में ही कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो लकटकिया की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि आप 2 कुंटल तारकोल की व्यवस्था करो। मित्रों, इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया और गर्म करके जब वो पतला हो गया तो उसे ठंडा करने रख दिया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़े से कढ़ाई में भरकर रख दिया। जब तारकोल ठंडा हो गया तो उसे एक बड़े से कढ़ाई में भरकर रख दिया। फिर उसके बाद उस कुएं में 1 नंबर रस्सा डाला गया। तो राजा कहने लगे कि आज मुझे क्या? रस्से को देखकर राजा सोचने लगा, अरे आज तो मुझे दोपहर से ही बुलाया जा रहा है। रोजाना तो प्रातःकाल पिटाई होती थी, अभी तो दोपहर का समय है, क्या आज फिर मार पड़ने वाली है? तो राजा चुपचाप से ऊपर चढ़ जाता है। मित्रों, वो लकटकिया की पत्नी वहां डंडा लेकर के बैठी थी। उसने राजा से कहा कि ये कड़ाहा रखा है, इसमें स्नान करो। यदि ज्यादा आनाकानी की तो इस डंडे की मार पड़ेगी। मित्रों, राजा चुपचाप डर के मारे उस तारकोल के भरे कढ़ाई में घुस जाता है और जब वो बाहर निकला तो संपूर्ण शरीर पर तारकोल लिपट गया। लकटकिया की पत्नी बोली, अब जल्दी से इस कमरे में जाइए और इसमें आराम से लेट जाइए। मित्रों, राजा को उस कमरे में घुसा दिया गया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े थे। राजा साहब जैसे ही उस कमरे में लेटे तो पक्षियों के सारे पंख उनके शरीर से चिपट गए। मित्रों, राजा जैसे ही उस कमरे में लौटे तो पूरे शरीर से पंख ही पंख चिपक गए। उसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इस तरह से नंबर 2 रस्सा डाला गया। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा, अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए, हो सकता है उन्हें छोड़ दिया गया हो, लगता है आज हम सबको रिहा किया जा रहा है। तो मित्रों, मंत्री बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर आ जाता है। ऊपर चढ़कर जब आया तो देखा कि लकटकिया की पत्नी डंडा लेकर बैठी हुई है। मंत्री से कहा, चलो इस कड़ाई में स्नान करो। मंत्री गिड़गिड़ाया, परंतु लकटकिया की पत्नी ने उसे बलपूर्वक उस कड़ाई में गिरा दिया। जैसे ही कड़ाई में मंत्री जी गिरे तो वो भी कोल तार में पूरे नहा गए। संपूर्ण शरीर काला हो गया, पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया। फिर उसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेजा गया जिसमें पंख पड़े हुए थे और उनसे लेटने को कहा कि जाकर उस कमरे में सो जाओ।
मित्रों, जैसे ही मंत्री उस कमरे में जाकर लोट लगाता है तो पूरे शरीर पर उसके पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं। मुंह पर, कान पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद उन्हें भी एक दूसरे खूंटे से बांध दिया। इसी तरह से चारों को निकाल लिया और तारकोल में स्नान कराया। उसके बाद कमरे में भेजकर कमरे में लुटाया गया। चारों के शरीर से पक्षियों के पंख चिपक गए। फिर चारों को अलग अलग लोहे के खूंटों से बांध दिया गया। इस प्रकार से मित्रों, जब 4 दिन बीत गए, उधर वो लकटकिया अपनी ससुराल से लौटकर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ कि वो हूरबिला कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है। 2 महीने का समय पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे पूरे परिवार सहित फांसी दे देगा। तब उसकी पत्नी बोली कि महाराज, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? देखो, मैंने पहले ही आपकी व्यवस्था कर दी है। चारों खूंटों पर जो बंधे हैं यही तो हूरबिला है। मित्रों, लकटकिया ने देखा कि बड़े ही विचित्र 4 जानवर बंधे थे। देखने में इंसान जैसे लग रहे थे। शरीर काला था। जगह जगह पर पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांत भांत के पंख लगे हुए थे। अब तो लकटकिया बड़ा प्रसन्न होता है। लकटकिया की पत्नी बोली कि आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर के जाना। यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करता है तो उसे डंडे से पिटाई कर देना। ये बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। मित्रों, लकटकिया प्रसन्न मुद्रा में चारों को पकड़कर उन्हें लेकर चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलता है। इधर मंत्री और राजा विचार करने लगे कि यदि हम इससे भागने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठाकर पटकेगा और हमें मार भी सकता है। इसलिए चुपचाप इसके साथ चलते चलो, इसी में भलाई है। मित्रों, जब वो पैदल उन्हें लेकर के आया तो अपने बगीचे में आ गया। शाम का वक्त था। मन में विचार करने लगा कि इन्हें प्रातःकाल महाराज के दरबार में प्रस्तुत करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूं। मित्रों, उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और एक कमरे में बंद कर दिया। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे, यदि प्रातःकाल लकटकिया ने हमें दरबार में पेश किया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी शीघ्रता है राजमाता को ठीक कराने की। राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कोई उपाय कीजिए। यदि तेल भी नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि इस कमरे से एक गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। दर्शक बंधु, उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को उस सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा साहब सुरंग के माध्यम से अपने महलों में पहुंच जाते हैं। उसमें महल में जाकर के आवाज लगाई और महल में से जब रानी ने निकलकर देखा तो राजा साहब को देखकर वो एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र ही रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। रानी एकदम से चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियां और कुछ सैनिक वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की। कहने लगे, मारो, न जाने कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुझे मारो मत, मैं राजा हूं। लेकिन वहां राजा की कोई नहीं सुन रहा था। काफी पीटने के बाद राजा की आवाज रानी पहचान लेती है। तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो फिर ये क्या हुआ? ये आपने क्या खुलिया बना रखा है? राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। दर्शक बंधु, रानी ने अपने नौकरों से कहकर मिट्टी के तेल को मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर का जो डाबर था, कोलतार था, वो छूट गया। और फिर राजा को पानी से स्नान कराया तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया था। पूरे शरीर पर चोटों के कोड़ों के निशान बने हुए थे। अब तो राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो जाता है और प्रातःकाल कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। मित्रों, इधर जब सवेरा होता है उधर लकटकिया जागता है और उसने जाकर के वो कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक गायब था
3 ही हूरबिला बचे थे। अब तो वो डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा। पूछने लगा, बताओ एक कहाँ है? तीनों कहने लगे, देखो भाई हमें मारो मत, हम आपको सब कुछ बता देंगे। लकटकिया कहने लगा, नहीं नहीं, हमें जल्दी बताओ, राजा अगर पूछेगा कि चौथा कहाँ है तो वो हमें फांसी लगा देगा। वे तीनों कहने लगे, देखो जब राजा तुमसे ये कहे कि चौथा कहाँ है तो तुम ये कह देना कि हमें सब पता है, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, तब राजा समझ जाएगा और वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मित्रों, ये सुनकर के लकटकिया प्रसन्न होता हुआ उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। पूरा दरबार हंसने लगा, सोचने लगा कि ये तो बड़े विचित्र जानवर हैं, ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। मित्रों, राजा को लकटकिया ने उन तीनों हुरबिलाओं को सौंप दिया। 3 को देखकर राजा कहने लगा, अरे लकटकिया, मैंने तो तुझसे 4 हुरबिला मांगे थे, ये तो 3 है, एक कहाँ है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ाए देता हूं। लकटकिया कहने लगा, महाराज ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। मित्रों, लकटकिया की यह बात सुनकर के राजा समझ जाता है, लगता है इसको सब पता है, अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मित्रों, राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। मित्रों, वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ होते हैं। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में आते हैं और आपस में विचार करने लगे, भाई अगर हम लकटकिया की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर लकटकिया और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो भी ये बात रानी को और पूरे नगर में फैला देंगे, इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रहना ठीक है। इस प्रकार उन्होंने लकटकिया को कुछ नहीं कहा और लकटकिया आनंद से राजा के यहां नौकरी करता रहा। मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि दूसरे की स्त्री दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह कायल होना पड़ेगा। कहते ही ये 4 लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नियत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी अपने घर बुलाकर मत लाना। नंबर 1, जो कामी और लालची है, जिन्होंने कभी धर्म शास्त्रों को ना पढ़ा है और ना सुना है, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना, जो धर्म से अनभिज्ञ है, जिनका मन चंचल है, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता, जो पशु वृत्ति वाले हैं, ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देखकर नियत खराब करते हैं। दर्शक बंधु, इसलिए दूसरे की स्त्री और धन के पीछे मत भागो, वरना व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाओगे। तो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।